हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका मेरा मैसेज था नाम ध्रुव। व्हाट्सएप पर। हाँ सर, अभी मैंने मैसेज किया था। बीपीएन डायबिटीज। हाँ सर। क्या एज है आपकी? सर मेरी एज 30 ईयर्स है। कितना? 30। 30? हाँ 30। तो बीपी और ये ब्लड शुगर कब से है? सर अभी 2 साल हो गया होगा। तो दवाई ले रहे हैं या ऐसी मैनेज कर रहे हैं? सर अभी तो दवाई नहीं ले रहा हूँ। नहीं ले रहे तो कितना आ रहा है रीडिंग्स? सर अभी 150/98 नहीं तो 100 रहता है। ओके। और और डायबिटीज पहले नहीं था, अभी फिलहाल 2-3 महीने में शुगर लेवल हाई गए। कितना? 160 आफ्टर बिल। ये लंच हम्म। रहता है। हम्म। और 130-140 रहता है फास्टिंग। फास्टिंग 140 और आफ्टर मील 160। हाँ ओके, अब आप रूटीन बताइए ब्रीफ में, 2-4 मिनट में। आप सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, कितना चलते हैं दिन में, और क्या क्या डेली रूटीन में क्या क्या खाना होता है? नॉर्मल खाना आपका क्या है? और पानी हाँ कितना सर। पीते हैं? सर सुबह तो मैं लेट उठता हूँ, अराउंड 10:30 तक उठता हूँ। हम्म। और उसके बाद में अराउंड 1:30-2 o'clock तक लंच होता है। और उससे ब्रेकफास्ट नहीं पहले करते? थोड़ा ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसमें जैसे पोहा वगैरह वो सब खा लेता हूँ। हम्म। और फिर लंच में 4 चपाती और सब्जी और राइस वगैरह ऐसे खा लेता हूँ। कितनी चपाती? 4। ठीक है। वेट कितना है आपका? 91 है। और हाइट? मेरी हाइट 6 फीट है। तो आपने कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किया जब ब्लड प्रेशर का पता चला तो? सर एक्चुअली ना, मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ, तो हम्म। वहाँ पे तो मेरा रूटीन अलग रहता है, लेकिन घर पे आने के बाद में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। बट उसके लिए कोई वो रीजन नहीं है ना कि घर में आने हाँ। के बाद क्यों डिस्टर्ब होता है? वो तो आप डिस्टर्ब करते हैं ना जानबूझ के। हाँ बराबर है। तो तो अभी रूटीन। फिलहाल फिलहाल सर अभी 1 मंथ हो गया, मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं। हम्म। तो अभी मैं मतलब सुबह 8 o'clock अराउंड उठ जाता हूँ और हम्म। ऐसे ही ब्रिस्क वॉक के लिए जाता हूँ। कितनी देर और के लिए? फिर सॉरी सर, कितनी देर के लिए ब्रिस्क वॉक करते हैं? अराउंड 1 आवर तक। ओके। और फिर मैं ब्रेकफास्ट मतलब 1 मंथ भी पूरा बोल नहीं सकते, 15 डेज अराउंड हो गया होगा। हम्म। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ, उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेता हूँ। हम्म। और फिर खाने में कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह ये सब खा लेता हूँ। हम्म। और फिर दोपहर को अराउंड 4:30 से जिम वगैरह जाता हूँ। हम्म। और फिर आने के बाद में थोड़ा कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के शाम को 7:30 बजे तक लंच करता हम्म। हूँ। और लंच में भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल सैलेड और राइस नहीं खाता हूँ। तो आपको इससे कितना आराम मिला इन सब करके? सर अभी थोड़ा सा एनर्जेटिक लगता है मेरे को, पहले मतलब कुछ डलनेस फील होता था। परंतु आपको जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के नंबर्स में क्या फर्क मिला? सर ये तो मैंने मतलब ऐसे चेक नहीं किया था, मैंने अभी मतलब कैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले ना ये थायराइड का पूरा टेस्ट करवाया था। हम्म। तो उसमें मेरे को समझा कि मतलब ब्लड प्रेशर अभी भी ज्यादा है, क्योंकि बीच में मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं था तो मैंने कभी चेक नहीं की। हम्म। और फिर वही टेस्ट में भी मेरे को समझा कि मेरा ये डायबिटीज की बढ़ गया है। हम्म। देखिए, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर और ओवरवेट और बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की जितनी डिसीज होती है ना, इन सब का हाँ। जो बेसिकली ग्रुप होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक अच्छा। सिंड्रोम का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप जो खाना खाते हैं उससे आपके शरीर में जो एनर्जी बनती है वो इतनी नहीं हो रही कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को वर्किंग को सपोर्ट कर सके। अच्छा। अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स को ठीक से काम करने के लिए ठीक से एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम्स होती हैं।
अच्छा सर। ठीक है, उसको कवर अप हाँ करने के लिए उन प्रॉब्लम्स का डिफरेंट सिस्टम होता है, बीपी का बढ़ जाना या ब्लड शुगर का बढ़ जाना। हाँ सर। तो अगर आपका बीपी और ब्लड शुगर बढ़ गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु प्रॉब्लम तब होती है जब आप उसी रूटीन को फॉलो करते रहते हैं और ये नंबर्स बढ़ते ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। सो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपका अगर मेटाबॉलिक रेट खराब है, लो है, तो आप अगर हाँ ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिखाई देगा, पर 3-4 महीने के बाद में आपको फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हो सकता है नंबर्स भी कम हो जाए। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं उससे धीरे धीरे करके आपके वाइटल ऑर्गन्स की वर्किंग फिर दोबारा से खराब हो जाएगी। अच्छा अच्छा। सर। यूजली देखा यह गया है कि 3 से 6 महीने तक कुछ फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, वो भी मार्जिनल। अच्छा तो उसके लिए मैं सजेस्ट ये करता हूँ वॉक एंड रेस्ट की, आप 5 मिनट चले और 5 मिनट लेट जाए, अच्छा सर। और जितना हो सके आप 8 घंटे से ज्यादा ना सोए। रात को सोना लेट होता है। सर मेरे को ये सोने का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब बीच में ना मेरा रूटीन बहुत खराब हो गया था। हम्म। तो वो सब हम लोग ऑनलाइन वगैरह गेम्स वगैरह खेलते थे ना, तो उसके हम्म। कारण मेरे को मतलब स्लीप का बहुत प्रॉब्लम हो गया। अभी भी तो है? अभी, हाँ सर अभी भी है। तो अभी गेम्स भी खेलते हैं उसका, या नहीं उसका नहीं, कंट्रोल अभी आ गया? वो सब मैंने बंद कर दिया जब से मेरे को समझा, लेकिन वो गया नहीं फिर से। हाँ कोई बात नहीं। मतलब अभी भी हाँ कोई बात ढाई नहीं। 3 4 बजे तक मेरे को नींद लगता है और फिर लेट हाँ हो जाता ठीक है, आप मोबाइल कब तक बंद करते हैं? है। सर मोबाइल तो चालू ही रहता है। देखिए, मोबाइल के बारे में ये पढ़ा हुआ है कि जो बैकलिट डिवाइसेस होती हैं, उस बैकलिट डिवाइसेस से आपका जो स्लीप साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा सर। तो अगर आपको 10 बजे सोना है या 11 बजे सोना है तो कम से कम 2-3 घंटे पहले आप मोबाइल को यूज करना, मोबाइल या कोई भी बैकलिट डिवाइस को यूज नहीं करें, टीवी वगैरह को। अच्छा सर। दैट इज वन। सेकेंड चीज होती है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम रहता है, तो आपके वाइटल ऑर्गन्स की वर्किंग अगर पूर रहती है तो भी नींद नहीं आती है। अच्छा सर। अगर आपकी बॉडी में जैसे आप शुगर कम ले लोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी। अगर शुगर बहुत ज्यादा ले लोगे तो भी नींद नहीं आएगी। अगर किसी को नींद नहीं आती हो तो शुगर लेगा 2-3 चम्मच तो उसको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। अच्छा। परंतु अगर वो 2-3 चम्मच की जगह 1 लीटर आइसक्रीम खा लेगा तो उसको फिर नींद उड़ जाएगी। तो हाँ ये सर, मेरे को रात में ना खाने का ऐसा मीठा कुछ खाने का बहुत मतलब इच्छा होती है, मतलब अराउंड 12 1 तक ऐसा चॉकलेट ऐसा बहुत क्रेविंग होता है। तो आप खाते हैं? मैं पहले खाता था, अभी मैंने छोड़ दिया वो, क्योंकि मैंने देखा मतलब ऐसा फिगर्स वगैरह तो। अभी आपका रूटीन क्या है कि जैसे अभी आप घर पर हैं तो आपको कितना टाइम मिलता है या पूरा टाइम ही होता है अवेलेबल? पूरा टाइम अवेलेबल रहता था। देखिए, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप 5 मिनट चलें और 5 मिनट लेट जाएं। दिन में आप जितनी बारी कर सकते हैं करें। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपका करीब करीब 2 से 3 किलो वेट कम हो जाएगा पर मंथ, अच्छा सर। और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा ये है कि आप शायद आपको डाइटिंग के लिए या वेट कम करने के लिए बोला हो, तो उसमें डाइटिंग करने का जरूरत नहीं है। आप भरपेट रीजनेबल खाओ, जैसे 4 रोटी खाते, और अगर हाँ मॉर्निंग सर। में भी खाना है तो भी टाइम से तो भी उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपके एक खाने में और दूसरे खाने में 5 से 6 घंटे का गैप हो। इतना टाइम मिनिमम अच्छा। चाहिए आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो आपका एनर्जी ठीक नहीं होगा। हाँ सर, ये मतलब ये मेरे को ना बहुत बुरा आदत था, मतलब मैं पहले कभी ऐसा मतलब 1 से 2 मील के बीच में मैं ऐसा कभी रुका नहीं, मतलब मेरे को कुछ अच्छा लगा घर में हूँ, किचन में चला गया तो कुछ खा लिया, ऐसे मतलब हमेशा ये ऑनगोइंग प्रोसेस चालू रहता है। क्या क्या? जैसे आप बोले ना कि 1 से 2 मील के बीच में 5 to 6 आवर्स का गैप चाहिए, हाँ। तो मैं मतलब पहले कैसा मतलब मेरे को कुछ भी, अभी किचन में मैं गया हूँ तो कुछ दिखा तो मैं वो खाना खाने के बाद भी मैं खा लेता था। हम्म। और जैसे कुछ समझो कहीं पार्टी वार्टी रहेगा, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हम सब गए वहाँ पे खाया, तो भी मैं घर पे आके और डबल दाल चावल वगैरह कुछ भी रहेगा वो भी खा लेता था। हम्म। मतलब ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा होता था मुझसे। सी ओवर ईटिंग का एक वजह होता है कि जब मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो जैसे ही आपके वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलती तो आपको कोई ना कोई क्रेविंग होगा या आपको कोई इंडिकेशन होगा जिससे आप खाना शुरू कर देंगे। परंतु हाँ अगर आप बीच बीच में खाते रहेंगे तो एनर्जी फिर, अगर आप बार बार भी खाएंगे, ज्यादा भी खाएंगे तो भी एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा।
सही बात है। तो अभी आपको कंट्रोल करके करना यही है कि आप 3 मील्स लीजिए और टाइम से लीजिए। 8 बजे सुबह कोशिश करिए सुबह और जल्दी उठने का, 6-7 बजे के आसपास। और हाँ अगर आपको बेसिकली नींद भी पूरी करना है तो भी आप अलार्म लगा के उठ जाओ। उठकर आप अच्छा सर। आराम से वॉक एंड रेस्ट करो, और फिर वॉक एंड रेस्ट करते करते आपको नींद आ जाएगी। जब भी नींद ओके आए सर। तो आप 2-4 घंटे फिर सो लो। ठीक है सर। अगर आपकी कच्ची नींद है तो कच्ची नींद से भी, मतलब अगर आपको प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं आ रहा, दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ प्रॉब्लम। नहीं सर, मेरे को मतलब नींद, एक बार नींद आती है ना तो एकदम बहुत डीप नींद आता है, लेकिन मेरे को मतलब वो नींद जल्दी नहीं आता है ऐसे। तो अभी आप एक काम करो, आज से ही कर दो शुरू, अभी से कर देना। आप 5 मिनट हाँ। चलो, 5 मिनट लेट जाओ, और आप इसको छोड़कर कोई भी और काम मत करो। मतलब अच्छा कोई सर। भी मोबाइल भी यूज मत करो। आपको हाँ लेटना सर। हो, आंख बंद करके पूरा आराम करें, 5 मिनट का अलार्म लगा लीजिए, और उसके बाद 5-5 मिनट बाद उठ के 5 मिनट चलिए, 5 मिनट लेट जाइए, 5 मिनट चलिए, 5 मिनट लेट जाइए। ऐसा ओके सर। 1-2 घंटे कर लीजिए तो उससे आप काफी अच्छा में फील करेंगे। और फिर वो दूसरा ओके। चीज क्या होता है, आपको पानी का भी रेगुलेट करना होता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मैं अपना लिंक भेज देता हूँ, आप वहां से देख लेना। हाँ कोशिश सर। करिए कम से कम 15 से 20 बार या तो दिन में 5-5 मिनट चलें। और चलना भी अच्छा ब्रिस्क सर। वॉक नहीं है, घर के अंदर ही चलना है, आराम से चलना है, कोई तेज नहीं चलना, नॉर्मल जो होता है आपका उस तरीके से चलना है। ओके सर। बहुत स्लो भी नहीं करना और बहुत फास्ट भी नहीं करना, एकदम मीडियम। जब आपको ना जल्दी है ना कोई आप मतलब सुस्ता रहे हैं, तो नॉर्मल स्पीड से चलिए। अच्छा सर। तो सर ये और कर। मेरे को एक डाउट था हम्म, कि मैं अभी वो वेट लिफ्टिंग वगैरह वो सब ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो वो उसका चलेगा कोई भी क्या? फायदा नहीं होने वाला। अगर आप सिर्फ उसको हेल्थ अच्छा। के पॉइंट से कर रहे हैं तो ना करें। तो उससे क्या होगा कि आप वॉक एंड रेस्ट पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आप वो वेट लिफ्टिंग करके आएंगे, कोई एक्सरसाइज करेंगे, ये थकान होगी, आप फिर ये इस चीज को स्किप कर जाओगे। जबकि ये वाला चीज जो वॉक एंड रेस्ट है, ये दुनिया की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। अच्छा सर। इस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि आपको सिर्फ अपनी बॉडी को एनर्जाइज करना है। अच्छा सर। बेसिकली आप ये मान लो कि आपकी बॉडी, मान लो आज की डेट में 1600-1700 कैलोरी प्रोड्यूस कर रही है खाने से, जो आप खाते हैं। हाँ सर। उसमें से मान लीजिए 1200 कैलोरी आपके या 1000 कैलोरी आपके वाइटल ऑर्गन्स में जा रही है, और 600-700 आपकी वर्किंग मतलब फिजिकल एक्टिविटी में जा रही है। पांच हाँ सर। मिनट वॉक करके आपके जो भी फैट है या जो भी आपके रिजर्व्स होते हैं एनर्जी के, उसको यूटिलाइज करना है। हाँ सर। उसको भी यूटिलाइज नहीं करना। बेसिकली आपकी बॉडी में फ्लूइड एक्सेस हो जाता है जब आप वेट गेन करते हैं, या कुछ भी इन्फ्लेमेशन है, कुछ भी इस तरह की क्रोनिक प्रॉब्लम होती है। तो 5 मिनट हाँ सर। चलने से होता क्या है कि आपके सेल्स थोड़ा सा फ्लूइड छोड़ देते हैं। तो आपका कंसंट्रेशन और अच्छा। न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है, तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एनर्जी बनाने का काम, वो सेल्स में होता है। अच्छा सर। तो उससे होता ये है 5 मिनट चलने से कि आप हल्का से एनर्जाइज होते हैं, एनर्जाइज होते ही आप लेट जाते हैं। तो जो आपकी बॉडी में एनर्जी का मोबिलाइजेशन हुआ था 5 मिनट चलने से, वो खत्म नहीं होता 5 मिनट में। अच्छा सर। और वो फिर जब आप लेट जाते हैं तो, क्योंकि एनर्जी मोबिलाइज हो गई है, तो वो आपके हाँ। वाइटल ऑर्गन्स कंज्यूम कर लेंगे, आपका ब्रेन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका हार्ट वगैरह यूज करेगा। तो जब आप 2-3 राउंड मारेंगे ना, 5 मिनट चल के 5 मिनट लेट के, तो आपको थोड़ा सा फील होना शुरू होगा कि आपका जो हार्ट का स्ट्रेंथ है पर बीट, वो हाँ सर। इम्प्रूव हो गई। तो इसी अच्छा तरीके से सर। आपको पेट से भी आवाज आने लगेगी, फिर पेट का खाना भी आपका मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ओके सर। तो आपका डाइजेशन भी इससे इम्प्रूव होगा, आपको भूख भी अच्छे से लगेगी, और आपका अलर्टनेस लेवल भी बढ़ेगा। बस शुरू के 8-10 दिन आपको कंट्रोल करना होता है कि आप इसको रेगुलर करते रहें, 15 से 20 बारी, 25 बारी। अगर आपके पास ज्यादा अच्छा। टाइम है तो आराम से 25 बारी भी करिए। अगर आप मोबाइल भी यूज करते हैं, बात भी करना हाँ है, तो सर। आप चलते चलते अगर कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। ओके सर। परंतु सर कोशिश ये ये करिए, मतलब एक जब भी बारी में आपको 5 मिनट टाइम से मिलेगा, ज्यादा मत चलें। जब भी आपको टाइम मिलेगा तभी कर सकते हैं कि मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम में नहीं, खाने के कोई बाद ही? स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जब आपका मन करे। परंतु जो जो ट्रबल वाली चीजें हैं, जैसे आपको नींद नहीं आती, तो कोशिश करो कि उस टाइम को यूज करो। क्योंकि नींद नहीं आती, अच्छा। आप लेटे रहोगे तो दैट इज मोर हार्मफुल। उसकी जगह 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, तो दैट विल डू टू थिंग्स, कि एक तो नींद जल्दी आ जाएगी, एंड दूसरा हाँ आपकी सर। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके सर। आई वुड से दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सको। कि नींद नहीं आ रही, देयर वाज अ पर्सन जिसको नींद नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आ रही थी। अच्छा सर। तो मैंने बोला बहुत अच्छा है कि नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि हिज एज वाज आल्सो अबाउट 55 to 60। तो इसी एज में आपको हार्ट की प्रॉब्लम और बाकी सब होता है। तो ऐसे ये आपको नींद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको और भी प्रॉब्लम आने वाली है इससे रिलेटेड। तो आप 5 मिनट चलोगे, 5 मिनट लेटोगे, तो दोनों काम हो जाएंगे, कि जो बीमारियां आपको आनी है वो भी नहीं आएंगी, और दूसरा आपको नींद भी आ जाएगी। 4-5 दिन में आपको ओके। पूरी नींद आने लगी, पूरा वो 8 घंटे सोने लगे। ओके सर।
तो ओके। इसलिए ये, क्योंकि जो आपका बीपी और शुगर है इसके लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। तो अगर आप हाँ ये सर। करेंगे तो आपको दोनों तरफ से आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, बीपी शुगर भी ठीक हो जाएगी और नींद भी आ जाएगी अच्छी। ओके पर इससे चलते हुए सर। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से चलना है। हाँ सर। तो ये तो चलने का सर बारे में हो गया। लेकिन जैसे ये पैकेज फूड वगैरह वो सब तो खाना छोड़ सकते हैं ना, मतलब वो एज अ गुड हेल्थ के लिए वगैरह से। सी, जो पैकेज फूड वगैरह का प्रॉब्लम होता है वो सिर्फ सॉल्ट वगैरह का होता है। घर में भी अच्छा खाना बनता है, और यूजली होता क्या है कि हमें टेस्ट आना बंद हो जाता है, और टेस्ट के चक्कर में हम हाई सॉल्ट या हाई उस तरह की बाहर की चीजें खाने लगते हैं, और वो हमें थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। बाकी का जो टेस्ट होता है घर का टेस्ट आता ही नहीं है। उसका हाँ कारण सर। भी आपका सिस्टम होता है। उसके लिए क्या करेंगे कि आप खाना खाते हुए 1 गिलास पानी पी लीजिए, ज्यादा भी नहीं पीजिए और कम भी मत पीजिए। ओके सर। तो 1 गिलास से मतलब 250 से 300 ml ले लीजिए। अगर आप 4 रोटी के आसपास खाते हैं तो 300 सवा 300 तक ले लीजिए ml पानी। और ओके सर। कोशिश करिए कि शुरू के 1 या 2 दिन आप सिर्फ खाने के साथ पानी लीजिए, उसके अलावा मत लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको प्यास लगनी बंद हो जाएगी, मुंह में सलाइवा बढ़ जाएगा, और आपका खाने का जो टेस्ट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो अच्छा आपको सर। घर का खाना ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। हाँ सर, क्योंकि मेरे को मैं वीक में 4 to 5 टाइम्स मतलब बाहर ही खाना ज्यादा खाता था पहले। उसकी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है बाहर खाने की, पर बाहर के खाने में अच्छा। यूजली सॉल्ट ज्यादा होता है। हाँ सॉल्ट सर। कह लीजिए, बराबर। दूसरी चीजें ज्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो टेस्ट होता है ना वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो आपको सिर्फ हाई मतलब बाहर की चीजें ही पसंद आएंगी। पर जैसे ही आप खाने के साथ पानी पीना शुरू करेंगे, आपके मुंह में हाँ सर। सलाइवा बढ़ेगा, तो आपका खाने का टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपको खाना, घर का खाना भी अच्छा लगने लगेगा। ओके सर। वो जो क्रेविंग होती है वो भी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसमें आप 2-3 दिन तो खाने के साथ पानी पीजिए। फिर मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ। उस लिंक में हाँ है सर। कि आपको हफ्ते में कब कब कितना कितना पानी पीना है। अच्छा तो सर। आप उस हिसाब से पानी को रेगुलेट कर लीजिए। वॉक एंड रेस्ट का आपको बता ही दिया। तो विद इन हाँ सर। 10 to 15 डेज आपका बीपी और शुगर कम हो जाएगा। ठीक है और सर। मैं आपका आपका अलर्टनेस लेवल और जो एनर्जी लेवल है वो भी, आपका अभी जो एनर्जी लेवल में इंप्रूवमेंट लग रहा है उससे बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और फ्रूट और जूसेस लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल खाना खाइए। ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको ओके लिंक भेज दूँ। सर, लेकिन वो अभी मतलब मैंने जो जिम लगाया वो कंटिन्यू कर सकते हैं ना ऐसे ही कर मतलब। लीजिए, पर कोशिश ये करिए कि वहां पर जैसे होता है ना कि कंटिन्यूअस आपको, मान लीजिए वो साइकिल का करना है, कार्डियो करना है, 15 मिनट करना है, हाँ। वैसे मत करिए। आप कोशिश करिए 2-4 मिनट करिए और छोड़ दीजिए, फिर कुछ और कर लीजिए। तो अपनी बॉडी का अच्छा। ओवरऑल स्प्रेड कर दीजिए उसको, स्ट्रेस मत लीजिए अच्छा। उसमें। अच्छा। और सर मेरे को ऐसा मतलब स्ट्रेस का भी बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को जल्दी वो स्ट्रेस आ इससे ठीक जाता हो है जाता है मतलब। जब आप खाने के साथ पानी पिएंगे, बाकी पानी छोड़ देना, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड एक्सेस में है वो खत्म हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह या फ्रेश होने का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। उससे आपका यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अब ये वॉक एंड शुरू अच्छा। करेंगे तो 2-3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी इफेक्टिव एंड इट इज वेरी फास्ट ऑल्सो। ये दोनों चीजें जो बताई ना, आपको रिजल्ट 24 से 48 घंटे में मिल जाएगा। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू, मैं आपको भेज रहा हूँ लिंक। हाँ सर। ओके। सर मेरे को कुछ